से नहीं हिलाना ताकि ये टूटे ना, लेकिन इसको हमने हाथ से, जो इसके बड़े पीसीस हैं ना ये वाले, ये इनको थोड़ा थोड़ा सा ऐसे छोटा कर देना। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आपके। आज मैं झटपट मगज़ बनाने की रेसिपी आपके साथ लेकर हाजिर हुई हूँ। मैं इस चूल्हे के नीचे जला रही हूँ आग और इसकी तैयारी की तरफ चलते हैं। लीजिए, मैंने इसमें आग जला दी है। इसमें हम डालेंगे 5 से 6 चम्मच घी के, खाने वाले चम्मच जी। इसको ज़रा मैं गर्म होने देती हूँ। ये गर्म होता है, फिर मैं इसमें प्याज ऐड करूँगी। इतने में मैंने मगज़ जो है वो, मैंने ये 3 अदद मगज़ हैं, 3 सीरियों के हैं ये मैंने पानी में, गर्म पानी में मैंने इसको डाल दिया ताकि इसको बॉयल आ जाए। देखें ये सारी इसकी वेन्स वगैरह रेड कलर की हैं। जब भी इसको बॉयल आएगा तो ये वाइट कलर में चली जाएंगी। इसका पानी मैं गिरा दूँगी, फिर मैं उसमें मसाला तैयार करूँगी। ये फिर मैं उसमें ऐड कर दूँगी। घी हो गया गरम। मैं इसमें सोते किया हुआ प्याज, जो मेरे पास फ्रीज़ होता है, मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, वो एक दरमियाने साइज़ का प्याज जो है 1 अदद, वो इसमें ऐड कर दें। ये हो गया 1 अदद प्याज। इसको मैंने तेज़ आंच पे भून लेना है। ये हल्का हल्का गोल्डन पिंक हो रहा है, इसको हमने गोल्डन पिंक कलर करना है। ज़्यादा इसको ब्राउन नहीं करना, इसको पिंक गोल्डन में रखना है। ये झटपट तैयार होने वाला है और लजीज होता है, खाने में इसका मज़ा आता है। इसकी मगज़ की जो है वो मैंने साइड चेंज की है, बड़ी इसको सॉफ्टली इसको चेंज करना है। इसको हिलाना नहीं है ताकि ये पानी के अंदर अच्छा सा पक जाए। इसको पकते हुए इसको ज़्यादा ज़ोर का चम्मच नहीं हिलाना और ये टूटे ना। ये देखें, ये साइड नीचे थी इसलिए ये थोड़ा सा वाइट कलर का हो गया। जैसे ये प्याज जो है वो गोल्डन पिंक की तरफ जा रहा है, इसमें मैं, ये देखें ज़रा, कैमरा आपको दिखाया तो, इसको मैं अब इसमें थोड़ा सा आधा चाय का चम्मच जो है वो मैं ज़ीरा ऐड करूँगी। इसको हमने इसमें कड़कड़ाना है, यानी किस तरह तड़का लगाना है। ये इसका लगा है, इसका तड़का। मैंने 1 चाय का चम्मच लहसुन पेस्ट बना लिया है, उसमें मैंने पानी ऐड किया है। वो पानी जो है वो मैंने इसको इसमें ऐड करना है। अभी ये थोड़ा सा और हो जाए, ज़रा ज़ीरा जो है वो इसमें ज़रा इसको तड़का लग जाए। ये अब हो गया, इसकी शक्ल काफ़ी चेंज हो गई है। अब मैं इसमें ये लगा रही हूँ, इसमें मैंने पानी ऐड किया था। इसको भूनें ताकि ये जो हमने लहसुन डाला है वो भी इसमें ज़रा पक जाए। जब ये शक्ल तैयार होगी, पानी खुश्क हो गया उसका, तो यहाँ पे मैंने टमाटर की पेस्ट डालनी है। टमाटर पेस्ट जो है वो मैंने फ्रीज़ की हुई थी, वो मैं इसमें डाल रही हूँ। और इसमें सब्ज़ मिर्च जो है वो मैंने ग्राइंड करके इसको मैंने फ्रीज़ कर दिया था। ये तकरीबन जो है ना, ये आधी प्याली है। मगज़ की तरफ मैं आती हूँ। ये मगज़ जो है वो ये पक रहा है। इसके ऊपर देखें आप, हल्की हल्की सी ये इसकी खून की ये मैल सी बननी शुरू हो गई है। ये हमने गिरा देनी है सारी। इसको इसी तरह ही पकाना है तब तक, जब तक ये घी में इसको हम भून ना लें। ये जी, ये हो गया खुश्क, बिल्कुल खुश्क हो गया। अब हम इसे 2 से 3 मिनट तक इसको इसी तरह घी में भून लेंगे ताकि इसका मसाला जो ना वो भुना जाए और इसका जायका अच्छा सा निकल आए। ये अब हो गया तकरीबन। अब मैं इसमें नमक मिर्च मसाले वगैरह वो जो है ना वो ऐड कर रही हूँ। आधे चम्मच से कम हल्दी जाएगी इसमें और आधे चम्मच से कम ही इसमें नमक जाएगा और आधे चम्मच, चाय के आधा चम्मच जो है वो ही दरदर मिर्च, जो कुटी हुई मिर्च होती है, वो जाएगी। 1 चाय का चम्मच सूखा धनिया और चाय का आधा चम्मच से भी आधा चम्मच जो है वो काली मिर्च। अब इसमें थोड़ा सा मैं पानी ऐड करूँगी।
ताकि मसाले भी जो है ना वो इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएं। थोड़ा मैं पानी और ऐड करती हूँ, तकरीबन इसमें आधी प्याली जो है ना वो पानी डाल दें बस। ये अब थोड़ा सा और ज़रा फिर अब इसको मैं रखती हूँ, ये पके, इसको मैं मसाले को भून के फिर इसमें मैं मगज़ ऐड करूँगी। मैंने इस पर ढक्कन दे दिया। अब इसे 2 से 3 मिनट तक फिर मैं देखती हूँ, फिर इसको मैं इसमें मगज़ डालूँगी। ये देखें पानी जो मैंने डाला था वो इसमें खुश्क हो गया 3 से 4 मिनट तक। मैक्सिमम 3 मिनट के अंदर अंदर ये पानी जो है वो तकरीबन खुश्क होगा। ठीक है, अब मैं इसमें थोड़ी सी मैंने मिर्च काटी है, वो आधी में अभी 5 से 7 मिर्च मैंने काटी हैं, ये मैं अभी डाल रही हूँ। थोड़ी मैंने रख ली हैं, वो मैं बाद में ऐड करूँगी। हरी मिर्च के डलते ही इसकी महक आनी शुरू हो गई है। अब मैंने मगज़ जो हाफ़ डन किया हुआ था वो मैं इसमें ऐड करना चाह रही हूँ। ये देखें, अब इसको हमने चम्मच इतना इसको ज़ोर से नहीं हिलाना ताकि ये टूटे ना, लेकिन इसको हमने हाथ से जो इसके बड़े पीसेस हैं ना ये वाले, ये इनको थोड़ा थोड़ा सा ऐसे छोटा कर देना। ठीक है, ताकि मसाला सब में अच्छे से मिक्स हो जाए। इसको बॉईल करने का मकसद ये होता है कि अगर हम इसी तरह कच्चे मसाले में इसको हम ऐड कर देंगे तो ये बिल्कुल मसाले की ही तरह ये तैयार हो जाएगा, मसाला ही बन जाएगा। ठीक है, आप मेरी बात को फॉलो कर रहे हैं। और इसको बॉईल करने का मकसद ये होता है कि ताकि इसकी ये बूंदियाँ सी बन जाए और हमें पता चले कि यह मगज़ तैयार हुआ हुआ है। उस तरह तो वो बिल्कुल ऐसे मिक्सअप हो जाएगा और मिक्स होने से उसकी शक्ल जो है ना वो अच्छी नहीं नज़र आएगी और जायका भी कोई इतना रिच टेस्ट नहीं इसका बनेगा। अब हम इसको हम थोड़ा सा इसी तरह भुनाई करते हैं इसकी हल्की आंच पे। यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करूँगी ताकि जो मगज़ में जो है कच्चापन थोड़ा है वो और पक जाए। ये देखें, अब मैं इसके ऊपर इसका ढक्कन देती हूँ। अब 2 से 3 मिनट इसको इसी तरह मैं हल्की आंच पे इसको मैं रखूँगी, फिर मैं इसको चेक करती हूँ फिर ये कैसा तैयार हुआ है। मसाले ने और मगज़ ने घी छोड़ दिया है, इसका मतलब है कि ये हमारा हंडिया जो है ये तैयार हो गई है। मगज़ जो है इसको मैं कर रही हूँ डिश आउट। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़। अपनी दुआओं में शामिल रखिएगा और इसे खाइएगा और बनाइएगा और एंजॉय करिएगा।